गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर है 8। बराबर। माँ क एक कहानी कविता है। कविता के रूप में हमें एक कहानी सुनाई दी गई है जो सत्य हकीकत है। यहाँ कहानी ऐसी चीज़ है जो छोटे से लेकर बड़े सब सुनना चाहते हैं, सब कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही छोटी सी कहानी हमें काव्य के रूप में दी गई है। इनके लेखक है यानी कि कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त का परिचय जाने तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी यानी कि वह उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वहाँ हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। बनानी, लिखनी, बोलनी, सुननी, कविता में रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े। खड़ी बोली यानी जो हम बोली बोलते हैं वह उस तरफ मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सभी चीज को कविता के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुरुजी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। अब ये हमारे कवि का परिचय था। दूसरा परिच्छेद जो होता है वह काव्य के अंदर क्या कहना चाहते हैं वह होता है। तो क्या कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो तो हमें भी पता है कि कोई आपको मारना चाहे पर बचाने वाला कौन है? बचाने वाला भगवान। जो हमें बचाना चाहता है तो वो हमें किसी के हाथ से मारने ही नहीं देगा, वो हमें बचा लेगा। कुछ लग जाए तो भी हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बचाना चाहता है। बराबर। तो ऐसा कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह उक्ति चरितार्थ हुई है यानी कि यहाँ पर सिद्ध करके दिखाई कि हाँ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो हमें वह बचाना ही नहीं चाहे तो हमें थोड़ी सी ठोकर ही लगे और गिर जाएंगे
तब भी हमें ज़्यादा लगेगा या फिर मर जाएंगे। पर हमें कुछ होना ही नहीं है तो हमें चाहे कितना भी क्यों ना लगे, हम बच जाएंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से, यानी कि यहाँ पर कविता गौतम बुद्ध की है। आप लोग ने सामाजिक विज्ञान में गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी होगी। कौन है गौतम बुद्ध, है ना? संवाद शैली की, यानी कि यह कविता कैसी है? संवाद शैली। संवाद यानी आमने सामने बात कर सके, वह संवाद करना है। तो संवाद शैली में एक कविता है। इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। जब वह छोटे थे तब की यहाँ पर एक घटना दी गई है, यानी कि एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसमें उनका पुत्र राहुल, यानी कि किसका पुत्र? गौतम बुद्ध का पुत्र, उसका नाम क्या था? राहुल। माँ यशोधरा से, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और गौतम बुद्ध और यशोधरा का पुत्र राहुल है। यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। वह गौतम बुद्ध बने उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ और यशोधरा, या गौतम बुद्ध या यशोधरा, और उनका पुत्र राहुल आग्रह करता है, जिससे उपरोक्त युक्ति परिभाषित हुई थी। कौन सी युक्ति? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, बराबर? तो अब कहानी क्या कहती है? माँ कह एक कहानी। बेटा कहता है कि माँ कह एक कहानी, एक कहानी कहे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? यानी कि तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ लिया है? वैसे आप लोगों को पता होगा, नाना नानी या दादा दादी हमें ज़्यादा तरह से कहानी सुनाते हैं, और यहाँ पर इसीलिए यशोधरा कहती है कि क्या तूने मुझे नानी समझ लिया है कि मैं तुझे कहानी सुनाऊं? कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी, चेटी यानी दासी। चेटी यानी दासी। राजमहल है, ये राजकुमार है, इसीलिए बहुत सारी दासियाँ होती है। तो ये चेटी यानी दासी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी, यानी कि तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ, कह लेटी ही लेटी, यानी कि सोते सोते ही कह, पर कह तू मुझे एक कहानी कह। राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तू लेटी ही लेटी मुझे कहानी सुना। राजा था या रानी? मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। क्या कहते हैं? तू है हठी, हठी यानी जिद्दी, हठीला। मानधन मेरे, मानधन, मानधन यानी पुत्र। जो हम जिन्हें मानते हैं, धन है, हमारा पैसा है पिछला, तो वो मानधन यानी कि हमारा पुत्र। मेरे हठीले पुत्र, सुन उपवन में बड़े सवेरे। सुन अब, उपवन, उपवन यानी बगीचा, बड़े सवेरे,
जल्दी सुबह में। तात भ्रमण करते थे तेरे, तेरे तात, तात यानी पिता। उसके पिता कौन थे? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, जो भी कहो। तो भ्रमण करते थे, भ्रमण यानी घूमते थे। अभी भी बहुत सारे लोग टहलने निकलते हैं जल्दी जल्दी सुबह में। तो पहले भी बगीचे हैं, खुली जगह है, वहाँ पर टहलते थे। तो तेरे तात भ्रमण करते थे जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी सुगंध। सुगंध, सुहास, फोरम, जो भी कहो आप। सुरभि, तो जहाँ पर ये जो फोरम है, सुगंध है, वह अपने मनमानी रीत से, यानी कि वो उनकी मनमानी नहीं चलाते हैं जैसे हम हमारी मनमानी चलाते हैं। पर कहने का मतलब है कि जहाँ हवा जाती है वहाँ उनकी सुगंध आ जाती है। और सुबह होती है तो सभी फूल खिले होते हैं, तो फूलों की सुगंध होती ही है। आसपास के कहीं फूल खिले होंगे तो उनकी भी सुगंध। तो ये जो सुगंध लहरा रही थी, वहाँ तेरे तात यानी कि पिता घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ, वही कहानी। यानी कि जहाँ पर सुगंध फैल रही थी, मनमानी रीत से जा रही थी, हाँ माँ, वही कहानी सुना दे। बस कहानी सुननी है, इसीलिए वह इस तरह से बात करते हैं। वर्णावर्ण के फूल खिले थे, वर्णावर्ण यानी कि अलग अलग तरह के फूल, बहुत सारे प्रकार के फूल खिले हुए थे। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हलमल कर हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी जिन्हें आप झाकड़ कहते हो, ओस। ओस, झाकड़। तो जहाँ पर ये झाकड़ घिरी हुई थी, और आप देखते होंगे कि सुबह सुबह में जब पत्तों पर, फूलों पर ऐसे जो झाकड़ बूंदें जो गिरती है ना, तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। और सुबह का पहला सूर्य जो निकलता है, सूर्य की किरणें जो आती है, निकलती है, उसमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, यानी कि फूलों पर गिर पड़े थे, उन लोगों ने झील लिया था। हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्के झोंके, हवा के जो पवन के झोंके होते हैं वो हल्के हल्के, वो हिले मिले थे, सब साथ में निकल रहे थे। लहराता था पानी, और इस हवा के झोंके में हल्के हल्के जो हवा के झोंके आ रहे थे, तो उस हिसाब से जो पानी था तालाब में, नदी में जो पानी होता है, वो पानी लहरा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था हवा के झोंके के कारण। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ बस माँ यही कहानी, तुम मुझे सुनाओ, पर सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, गाते थे खग, खग यानी पक्षी। पंखी, पक्षी गाते थे, सुबह हो गई थी,
तो ये पक्षी गा रहे थे कल कल स्वर से। कल कल यानी अपने मधुर स्वर से, आवाज़ से। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खगसर से। वह तुम्हारे पिता जहाँ जा रहे थे तो उसके ऊपर अचानक एक हंस घायल होकर गिर गया था। बिद्ध होकर यानी कि घायल होकर, खग सर से, खग यानी पक्षी, सर से अपने सर के ऊपर से। हुई पक्ष की हानि, हानि यानी नुकसान, पक्षी को नुकसान हुआ। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्ष की हानि, सॉरी यहाँ पर पक्ष यानी पंख, पक्ष यानी पंख और पक्षी यानी पंखी, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं पर अलग है। पक्ष की हानि यानी कि उसके पंख कट गए और उसकी नुकसान हुआ। हुई पक्ष की हानि यानी कि उसके पंख की हानि हुई, नुकसान हुआ। करुणा भरी कहानी, बहुत करुणा है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंक, चौंक यानी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने यानी किसने? तुम्हारे पिता सिद्धार्थ ने उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, और जैसे ही तेरे पिता ने उसे उठा लिया तो पक्षी को ऐसा लगा कि मैंने नया जन्म पाया है। इतने में आंखें टक आया, आंखें टक यानी शिकारी, इतने में आंखें टक आया। लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य मैंने जो सिद्धि ली है वह मेरी है। लक्ष्य सिद्धि का माने यानी कि वह उनका शिकार है वैसा बताने लगा। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, कोमल यानी मृदु नरम और कठिन यानी बहुत कठिन भारे कहानी है, यानी कि कोमल भी है और कठिन भी है, बहुत कठिन है ये कहानी। यानी कि अब आंखें टक ऐसा कहेगा कि ये मेरा शिकार है। मांगा उसने आहत पक्षी, मांगा उसने, किसने मांगा? आंखें टक ने। आहत पक्षी यानी कि जो घायल हुआ है वह, आहत यानी घायल पक्षी। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात, तात यानी पिता, तेरे पिता, किंतु थे रक्षी, परंतु तेरे पिता तो रक्षी, रक्षी यानी रक्षण करने वाला, तो तेरे पिता रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, यानी कि उन्होंने खग पक्षी को बचा लिया था। हट करने की ठानी, उन्होंने पक्षी को बचाया था, इसीलिए उन्होंने भी एक हट पकड़ ली कि ये पक्षी मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा नहीं। हट करने की ठानी यानी कि जिद करने की उन्होंने ठान ली कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, अब बहुत मजा आएगा और अब कहानी आगे चलती है।
हुआ विवाद सदय निर्दय में, हुआ विवाद, विवाद यानी जो हम हाँ ना करते हैं वह, सदय निर्दय में, सदय यानी जो दयालु होते हैं वह, निर्दय होते हैं वह जिनके अंदर कोई दया ही नहीं है वह। तो दयालु और निर्दय दोनों के अंदर ये संवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय खड़े रहे, वह आग्रही थे स्व विषय में यानी कि अपने विषय, स्व यानी खुद का, उनका जो विषय था क्या बचाना, तो वहाँ पे वह अड़ग रहे। गई बात तब न्यायालय में, और दोनों तरफ से अपने अपने बात पर अड़ग रहे। आंखें टक कहता था ये पक्षी मेरा है, मैंने शिकार किया है। जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध कहते थे ये पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने उसको बचाया है। और ये बात विवाद में न्यायालय तक पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, यानी कि सबने ये कहानी सुनी और तब जानी कि ऐसा भी कुछ हुआ था। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, यानी कि सबने सुनी और जानी तब तो ये व्यापक हो गई, सबको पता चल गया। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। राहुल अब तूने कहानी सुनी है, तू अब इसका निर्णय कर कि न्याय पक्ष किसका लेगा, आंखें टक का या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का, किसका लेगा। कह दे निर्भय, निर्भय यानी बिना डरे, बिना डरे तू कह दे जय हो जिसका, यानी कि विजय जिसका भी हो तू बिना डरे कह दे। आंखें टक का हो तो वह कह दे, तेरे पिता का हो तो वह कह दे। सुन लो तेरी बाणी, बाणी यानी तेरी बोली, तेरा वचन सुन लो, मैं तेरी बाणी या क्या बात सुन लो। माँ मेरी क्या बाणी, यानी कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूं, मैं क्या बोलूं। कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध, निरपराध यानी जिन्होंने अपराध नहीं किया है वह, निर यानी नहीं, अपराध यानी अपराध, तो अपराध नहीं किया है वह निरपराध। कोई निरपराध को मारे, हंस ने कोई अपराध किया था फिर भी उसे आंखें टक की बाण लग गई, तो क्यों अन्य न उसे उबारे, तो कोई दूसरा उसे क्यों न उबारे, यानी कि उसे बाहर निकाले। सच की हमेशा जय होती है ऐसा कहते हैं ना, जहाँ पर सच होता है वहाँ सब लोग होते हैं। रक्षक पर भक्षक को उबारे, रक्षण करने वाले पर भक्षण हमेशा मर जाते हैं, यानी कि पीछे रह जाते हैं। को वारे उसको मार डालते हैं। न्याय दया का दान, न्याय ही दया का दानी है, वह सब पर दया करता है। कौन, न्याय। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, बस तो न्याय दया का दानी है, तो तूने ये कहानी सुनी है। अब यहाँ इस कविता में आपको सिर्फ इसकी एक कहानी आपको समझनी है कि गौतम बुद्ध जल्दी सुबह में अपने उपवन में टहल रहे थे, तब क्या हुआ, कैसा हुआ, और ये कहानी कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कौन कहानी सुन रहा है, और इसका अंत क्या हुआ।
वो आप समझ लो तो आपको प्रश्न कोई भी हो, आपको जवाब इसका उत्तर मिल जाएगा। बराबर। तो शब्दार्थ और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी जो आप लिखोगे। मैं पुस्तक के अंदर ही टिक कर दूंगी। बराबर। तो आप उन्हें पूरा करोगे। ओके, थैंक यू।